तो सत्य क्या है? देखो 3 पॉइंट हैं। सत्य का कभी नाश नहीं होता, एक पॉइंट। सत्य का कभी परिवर्तन नहीं होता, और सत्य इन आंखों से दिखाई नहीं देता। बात सुनिए। और असत्य, असत्य इन आंखों से दिखाई देता है, असत्य का परिवर्तन होता है, और असत्य का दिन नाश नहीं होता। थोड़ा विचार करें। हम एक दूसरे के शरीर देख रहे हैं, आंखों से दिखाई दे रहा है, इसका परिवर्तन भी हो रहा है। एक दिन बच्चे के रूप में था, एक दिन बड़े के रूप में है, एक दिन बूढ़ा हो गया, एक दिन खत्म हो गया। परिवर्तन हो रहा है, आंखों से भी दिखाई दे रहा है, परिवर्तन भी हो रहा है, और एक दिन उसका नाश भी। तो शरीर कैसा है? सत्य है क्या असत्य? असत्य। लेकिन इसके अंदर एक शक्ति है जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, जो इस शरीर का परिवर्तन कर रही है। वो इन आंखों से दिखाई नहीं, उसका कभी परिवर्तन नहीं होता, और ना ही कभी उसका नाश होता। वो है सत्य। परमात्मा सत्य, और सत्य के अंदर जो आत्मा है, इस सत्य का संग करना है सत्संग। जब तक हम इस सत्य को नहीं जानेंगे, इसका संग नहीं करेंगे, जब तक हमारा बेड़ा पार। बार बार भजनों के माध्यम से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऐसा रामायण में भी लिखा, ये लिखा है रामायण में तो कि बारी मथे घट होए वरु सिकता से वरु तेल बिन हरि भजन न भव करई, यह सिद्धांत अपे। बारी कह रहे हैं पानी, पानी को मथने से घी निकल जाएगा? नहीं। रेत को पेरने से तेल निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। कह रहे हैं कि ये असंभव कार्य संभव हो जाए तो मान लेंगे, लेकिन एक बात नहीं मानी जाएगी। क्या? बिन हरि भजन न भव करें, यह सिद्धांत अपे। बिना भगवान भजन के भव सागर से पार नहीं हो सकते, ये सिद्धांत अटल है। चाहे पानी के मथे से घी निकल जाए, रेत को पेरने से तेल निकल जाए, जबकि ऐसा भी हो नहीं सकता। फिर भी कह रहे हैं ऐसा होगा तो मान लेंगे, लेकिन बिना भगवान भजन के भव सागर से पार नहीं। अच्छा, भव सागर क्या है? भव सागर क्या? ये जो 84 लाख योनि हम देख रहे हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जानवर, हर जीव हर योनि में रहा है, तब मनुष्य जन्म मिला। 184 भ्रम के तब मानुष तन पायो, और अब के पास आना पड़ा तो फिर 84। अब का मौका चूक गए, अब का दाव चूक गए, इस जीवन में परमात्मा का भजन नहीं करा तो फिर 84 लाख योनि में जाना। इसलिए समय रहते हुए उस परमात्मा के भजन को कर लो। बार बार हरि के भजन की बात की है ना। बिना परमात्मा के भजन के, बिना हरि भजन के ना तो सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, न 84 कटेगी, ना आप अपने धाम को जा सकते। देखिए एक भजन है छोटा सा, कहा सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। यानी सुखकारी, सुख देने वाला क्या है?
हरि का भजन। अब ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हरि का भजन है क्या। गाने से काम नहीं चलेगा। आगे क्या कह रहे हैं? जिन रचा करे रे तुम्हारा, जिन रचा करे रे तुम्हारा, उसका क्यों नाम विसारा, उसका क्यों नाम विसारा। यानी जिसने ये शरीर बनाया है, रचा है, किसने रचा? परमात्मा ने सबको बनाया है। अलग अलग आवाज है, सुर डाल दिए, अलग अलग चेहरा है, कितने सांचे हैं उसके पास, और उसे ही भूल गए, भगवान का भजन नहीं करा, नाम ना लिया। कह रहे हैं क्या? जिन रचा करे रे तुम्हारा, रच घन रच मूल अनारी, हरि भजन रच घन रच मूल अनारी, हरि भजन। अब देखिए, उसे बता दिया सच यानी मूर्ख, अनाड़ी, ये शब्द गाली के हैं मनुष्य के लिए, है ना। यानी उसे ही भूल गए और कर क्या रहे हैं? जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब कर रहे हैं, वही हम मनुष्य रूप में कर रहे हैं। मनुष्य बने और उसी में लग रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? खाना पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना, सब काम है तू कमाना, सब काम है तू कमाना, जो बे मन की धारी, हरि भजन सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो। खाना पीना सोना, इतना ही सब कर रहे हैं पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, और इतना ही हम करें तो हम मनुष्य कराने के अधिकारी हैं। हम इसमें विशेष करें, जिस परमात्मा ने जीवन दिया है उसका भजन करें। क्या कह रहे हैं? विषयों से मन को मोड़ो, विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल चित्त जोड़ो, हरि चरण कमल चित्त जोड़ो, ब्रह्मानंद मिटे भय भारी, हरि भजन करो। यानी कहते हैं प्रभु के चरणों में चित्त को जोड़ लो। तो ब्रह्मानंद संत कह रहे हैं कि तुम्हारे सारे भय मिट जाएंगे। कौन से भय? 84 लाख योनि में जन्म न लेना पड़े, ये भय है। दुख मिलने का भय है, जन्म मरण का भय है, सारे भय ही भय हैं, सब मिट जाएंगे यदि आपने परमात्मा का भजन कर लिया था। बात समझ में आ रही? क्यों पांडे जी? देखिए, ये मंदिर है, मंदिर जैसी जगह पे सत्संग हो रहा है। एक बार भगवान शंकर और पार्वती कहीं चले जा रहे थे, तो भगवान शंकर ने एक स्थान जो मिला रास्ते में, हाथ जोड़कर प्रणाम करा। तो पार्वती कहने लगी कि भगवान तुम किसे नमस्कार कर रहे हो? यहां तो कोई चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही। तो शंकर जी कहने लगे कि पार्वती तुम नहीं जानते, ये स्थान है, ये इतना प्रसिद्ध है, इतना पवित्र है कि यहां पर कुछ ही समय के बाद सत्संग होने वाला है। कितनी बड़ी बात है। आगे चले, आगे चल के एक जगह जो है शंकर जी लेटना शुरू कर देते हैं जमीन पर।
पार्वती फिर कहने लगे तो महाराज अब क्या बात हो गई, यहाँ क्यों लेट रहे हो धूल में। तब शंकर जी ने एक बात कही थी कि इस जगह पर अनेकों बार सत्संग हो चुका है, यहाँ की धूली भी पवित्र हो चुकी है, वो धूली अपने शरीर पर लगा। सत्संग की इतनी बड़ी महानता है, जहां सत्संग हो जाता है वहां की जगह पवित्र है और पवित्र हो जाएगी। जो लोग सत्संग सुनेंगे उनके अंदर भी पवित्रता है, वो भी पवित्र हो जाएंगे। बताया है कि सत्संग की आधी घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साज की कटे कोट अपराध। सत्संग की आधी घड़ी, आधी घड़ी कितनी है? 24 मिनट की घड़ी, आधी कितनी हो गई? 12। आधी में से भी आधी 6 मिनट। सत्संग की आधी घड़ी आधी में बुनियाद, आधी दोबारा आधी और कर, तुलसी संगत साज की कोट की कटे अपराध। सत्संग से और साधु की संगत से। अब यहां देखो कितने संत बैठे थे, संतों के दर्शन हो गए, तीर्थ स्थान है ये, यहाँ पे सत्संग हो गया आपकी नगरी में, आपके गांव में, कितने धन्य भाग हैं आपके। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। देखिए भगवान शंकर की पूजा सब करते हैं, भगवान शंकर के आदेशों पर नहीं चलते। रामायण में बताया है कि भगवान शंकर ने जो भजन किया था, आपने कहीं फोटो तस्वीरों में कहीं देखा होगा भगवान शंकर भजन करते हुए देखे? नहीं देखे। आंख बंद करे हुए बैठे रहे पहाड़ों, वो भजन करते हैं। रामायण में बताया किसका भजन करते हैं? महामंत्र का भजन। किसका? एक होता है मंत्र, एक है महामंत्र। बड़ा कौन है? मंत्र बड़ा है कि महामंत्र? महा, जैसे कह रहे हैं आत्मा या परमात्मा, कौन है बड़ा? ऐसी मंत्र और महामंत्र। तो भगवान शंकर ने महामंत्र का जाप किया था। ठीक है, कह रहे हैं कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति है उपदेशु। तो उस महामंत्र का जाप इस धरती पर, पांडे जी इधर आओ, इस धरती पे सृष्टि में सबसे पहले भगवान शंकर ने उस महामंत्र का जाप किया और किसी ने नहीं करा। इसीलिए उनकी पूजा है और उसका मुक्ति के लिए काशी में उसका उपदेश करा। उस महामंत्र को पार्वती न जानती। 108 जन्म बीत गए, 109वें जन्म में पार्वती ने पूछा, लेकिन शिव पुराण में भी लिखा है, आप पढ़कर देखेंगे, पार्वती कह रही हैं कि स्वामी काल को जीतने का क्या उपाय? तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती आज का दिन, अब का समय तुम्हारे जीवन में सबसे शुभ है। क्यों? क्या आज तुमने ऐसा प्रश्न पूछा है, वरना कभी पूछा ही नहीं। तो पार्वती बहुत खुश हुई। फिर शंकर जी कहने लगे, काल को जीतने की चार होगी। बता, आपको भी जीतना है काल को, तो
चार योगी क्रियाएं शंकर जी की बताई, संतों ने बताया है। प्रभु से मिलना सब चाहते हैं, परमात्मा की भक्ति करना सब चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं जो नहीं चाहता। जैसे कह दिया तेरा हरि से मिलन कैसे हो, गली तो चारों बंद पड़ी, चारों गली बंद पड़ी है, मिलन कहां से हो। तो वो चार गली शंकर जी ने कह दिया क्या, चार क्रियाएं, चार योग, योगिक क्रियाएं। बात तो ये की समझने का विषय है, वो योगिक क्रियाएं क्या है। इसी चीज को आपने नाम सुना होगा नानक साहब का, सुना? नानक साहब ने क्या कहा, ये चार पदार्थ हैं, हा? ये चार पदार्थ जिसने पा दिए, सारे संसार के पदार्थ उसके हो जाएंगे। और जो सब पदार्थों के चक्कर में लग गया तो वो ना चारों मिले और ना ये सारे मिले। तो क्या करना चाहिए, सबके चक्कर में लगना ही चाहिए, ये चारों के चार पदार्थ वो कौन कौन से हैं उन्होंने थोड़ा सा दर्शाया है, कह रहे हैं भजन के माध्यम से। जो तू चार पदार्थ पावे, सेवा कर ले साधु आदि, जे तू चार पदार्थ पावे। पहला पदार्थ सतनाम जान ले, क्या जान ले, सतनाम यानी सच्चा नाम, झूठे नामों को तो जान लिया है, सच्चा नाम ये पदार्थ है जिसने सच्चा नाम, अभी कह रहे थे पावन नाम सुमर हनुमान, अपने वश कर राखे राम। पावन नाम, पवित्र नाम कौन सा है, जो हनुमान जी ने जपा, और हनुमान जी ने जपा राम को अपने वश में कर, वो पावन नाम, वो महामंत्र जो शंकर जी ने जपा, जिस नाम को नानक कह रहे हैं सतनाम। पहला पदार्थ सतनाम जान ले, पहले तू जान ले पीछे तू मान ले, कि पहले जान ले बाद में मान ले। और लोग क्या कहेंगे कि पहले मान लो, हा? पहले मान लो कि ये भगवान है ना, अरे पहले जान लो, मानने की जरूरत ना पड़ेगी। बात सुनिए, तो सबसे पहले उस सत्य नाम को जान, जिसके नाम को जानने से आपका भजन हो जाएगा, उससे परमात्मा मिल जाएंगे, उससे आपकी मुक्ति हो जाएगी, उससे आपकी 84 लाख योनि कट जाएंगी, उससे आपको सतधाम मिल जाएगा। कितने बड़े लाभ। फिर क्या कह रहे हैं, पहला पदार्थ सतनाम जान ले, पहले तू जान ले पीछे तू मान ले, जेड़ा तो चलावे, ये तू चार पदार्थ पावे। जो तुम्हारे श्वासों को चला रहा है सतनाम, यदि आपके श्वास ना चले तो क्या होगा जी, श्वास जिसका रुक गया उसे क्या करें, ले चलो जल्दी। श्वास ही जीवन है, जगह जगह लिखा रहता है जल ही जीवन है ना। जल ना मिलेगा ना एक दिन तो भी जिंदा रह जाएगा, और ये श्वास हवा ना मिले तो रह जाएगा जिंदा। श्वास ही जीवन है, इसको कोई काट नहीं सकता। ये चल रहा है, हम जिंदा हैं, और श्वास चलना बंद हो गया, ले चलो जल्दी। तो श्वासों को चला रहा है वो नाम परमात्मा का, वो महामंत्र है, उसी शंकर जी ने जपा। दूजा पदार्थ घट विच चानन, ओही भक्त जनु इसनु जानन।
दूसरा पदार्थ क्या बताया? इस घट के अंदर, घट किसके? सबके घटों के अंदर एक चांदना है, एक रोशनी है ना। दूसरा पदार्थ बताया। दूजा पदार्थ घट विच चानन, वही भक्त जेणु विष्णु जान। भक्त वही कहलाता है जो उस चांदने को जान लेता है। वरना आप कितनी भक्ति करते रहो, भक्त नहीं कहलाएंगे। भक्त कौन है? जो चांदना, जो रोशनी, जो ज्योति इस जीवन को चला रही है और हमारे ही अंदर है, उसको जाना। वही ज्योति, वही आत्मा परमात्मा मिलाएगी। दूजा पदार्थ घट विच चानन, वही भक्त जनु विष्णु जानन। जो ज्योति नाल ज्योत मिलावे, जो तू चार पदार्थ पावे। सेवा कर ले साधुआ दी, जो तू चार पदार्थ पावे। तीसरा बता, क्या बताया? तीजा पदार्थ अनहद वाणी, विष्णु सुन के बन जा ज्ञानी। तीसरा पदार्थ क्या बताया? अनहद वाणी। वाणी, जैसे वाणी आप बोल रहे हैं, ये वाणी, वो कह रहे हैं अनहद वाणी। अनहद का मतलब जिसकी सीमा ना हो, जिसकी हद ना हो, जो रात दिन लगातार हो रही है। हम बोल रहे हैं, जब बोलना बंद कर देंगे तो वाणी बंद हो जाएगी। लेकिन परमात्मा की वाणी रात और दिन हो रही है, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। तीजा पदार्थ अनहद वाणी, विष्णु सुन के बन जा ज्ञानी। यदि इसको सुन लिया जिसने, उसके अंदर ज्ञान पैदा होगा। ये परमात्मा की आवाज और वो आप ही के अंदर है। और चौथा पदार्थ क्या बता रहे? चौथा पदार्थ अमृत झरना। चौथा क्या बताया? अमृत का झरना। तुम्हारे पहाड़ों में झरने तो बह रहे हैं, अमृत का झरना है कहीं? ठंडा पानी भी निकल रहा है, गर्म भी निकल रहा है, हाँ झरना। लेकिन अमृत का झरना कोई से पहाड़ में नहीं। अमृत का झरना एक पहाड़ में है, आपके सबके अंदर है। क्या आप उस अमृत के झरने को पाना चाहते हैं? अमृत, अमृत का मतलब अमर हो जाना। चौथा पदार्थ अमृत झरना, निस्दिन उसका सेवन करना। और कई जन्मों की प्यास बुझावे, जो तू चार पदार्थ पावे। सेवा कर ले साधुआ दी, जो तू चार पदार्थ पावे। चौथा पदार्थ बताया अमृत झरना। निस्दिन रोजाना इसका सेवन करना तो कई जन्मों की प्यास बुझा देगा, इस जन्म की बात। और आपके पास वो चीज है, फिर भी हम नहीं पा रहे। अभी भजन सुनाया था, एक चरखे का सुनाया था। क्या कौन सा लाइन थी? चरखे का भेद गाया था ना। ये सबके पास शरीर जो मिला है ये चरखा है, और इसका भेद नहीं। इसमें कहाँ नाम है, कहाँ इसमें चांदना है, कहाँ इसमें अनहद नाद है, कहाँ इसमें अमृत है, यही तो ना पाना। उस चीज पीछे कह रहे हैं। इनने भजन गाया, हमने आवाज सुन ली, तरस सुन ली, ये उसकी गहराई नहीं है। और भाइयों मेरे देरे चाही जन्म गवा, चरखे का भेद नहीं। वृथा जन्म गवा दिया, इस चरखे का भेद नहीं पाया। सबके इसी के अंदर है। ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। बताया है कि तेरे पूजन को भगवान
बना मन मंदिर आलिशान। परमात्मा ने आलिशान मंदिर बना दिया। इधर बैठ जाओ, जगह बहुत है, तो देखिए थोड़ा समझते रहेंगे, है ना। समय बहुत थोड़ा है समझने के लिए। तो हम ये कह रहे थे कि शंकर जी ने उस सत्य नाम को जाना, अपने अंदर जाना, और एक जगह लिखा है कि वो नाम ब्रह्म से भी बड़ा है और राम से भी बड़ा है। रामायण में लिखा है कि ब्रह्म राम के नाम बड़, वरदायक वरदान, राम चरित सत कोटि गुरु, महेश दिए दिए जान। वो नाम जो शंकर जी ने जपा था वो ब्रह्म से भी बड़ा है और राम से भी बड़ा है। शंकर जी ने उसको अपने हृदय में जाना। इसका मतलब हृदय में है ना, तो वो आपके हृदय में भी होगा। शंकर जी ने जाना, आपने नहीं जाना, पार्वती ने न जाना। 109 में जन्म में जाना पार्वती ने। आया है रामायण में जिक्र, सहस्र नाम तुम शिववाणी, जय संग भवानी। सहस्र नाम सम, सहस्र किसे क्या, 1000 तराजू ले लो, एक पौधे में 1000 नाम रखो। और जिसे शंकर जी जपते थे वो अकेला नाम एक पौधे में रख लो। बात समझ रहे? जिसे शंकर जी जपते थे, जिसे पार्वती को बताया जिस नाम को, वो अकेला एक पौधे में, और 1000 नाम एक पौधे में। तो पौधा कौन सा भारी होगा? 1000 वाला है जी। एक नाम जिसे शंकर जी जपते थे वो पौधा भारी होगा। इस चीज को कबीर साहब ने भी कहा, क्या कि कोटि नाम संसार में, कितने बताए? करोड़ों। कि संसार में करोड़ों नाम है भगवान के। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हो, उनसे मुक्ति ना हो। अब तुम्हें क्या चाहिए? मुक्ति। कहना चाहिए हमें ना चाहिए मुक्ति, हमें यही पता ना मुक्ति है क्या चाहिए। ये बंधन, ये 84 लाख योनि, घोड़ा गधा ऊंट बकरी, ये सब, इसमें जन्म ना लेना पड़े, या तो हमें मनुष्य जीवन मिल जाए फिर दोबारा, या फिर परमात्मा का धाम मिल, जन्म मरण का रोक कर दो, ये जरूरत है। तो इसलिए उस नाम को जानेंगे, कह रहे हैं कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हो, और आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला। आदि नाम, पीछे वाले जो है ना बहुत दूर पहुंच गए, बातों में लग रहे हैं, आए देर से। देखिए आदि किसे कहेंगे? जब सृष्टि ना थी, कुछ भी नहीं था, हम तुम भी नहीं थे, जब परमात्मा तो होंगे या ना होंगे? वो भी हो सकता, वो भी ना हो। देखिए रचने वाला पहले, आपने अपना मकान बनाया तो मकान पहले बन गया या बनाने वाला पहले? इस सृष्टि को रचने वाला, कैसे पहाड़ बना दिए, कैसे समुद्र बना दिए, इसको बनाने वाला पहले से था, तो उसका नाम भी पहले से था, वो है आदि। और कह रहे हैं गुप्त जपे। गुप्त का मतलब क्या है? हम कह रहे हैं राम 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 राम, ये गुप्त है कि प्रगट है? प्रगट है। हम जितने नाम वाणी से बोल रहे हैं ये सब प्रगट है। और वो कौन सा नाम कैसे बताया? गुप्त बताया। आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई, कोई बिरला ही पूछेगा, बिरला ही जानेगा, और वो है।
जो पार्वती ने 109 में जन्म लिया। सहस्र नाम सम सुन से वाणी और जपे जय किए संग भवानी। भवानी यानी पार्वती ने अपने पति शंकर के साथ बैठकर तब उस नाम को जपा। सुनो मुझे, उसका कल्याण हो। आप हम समझ ना पा रहे हैं, उस नाम के बिना काम समझ। देखिए, वो नाम सुखों का देने वाला है और दुखों को भगाने वाला, मंगल का भवन है और अमंगलों का हरने वाला। जिस नाम को शंकर जी ने और पार्वती ने जपा, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जपत त्रिपुरारी। उमा पार्वती के लिए बोला, उमा सहित जपत त्रिपुरारी, शंकर जी ने जपा। जब तक हमें शंकर जी की भक्ति पूजा समझ में नहीं आएगी, जब तक हम उस महामंत्र को नहीं जानेंगे, है ना। उसी चीज को रामायण में राम समझा रहे हैं सबको बैठा के, अयोध्या वासियों को। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, और हूं एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। क्या कर रहे हैं? क्या जो तुम कर रहे हो पूजा पाठ, इसके अलावा एक रास्ता है, ऐसा गोपनीय गुप्त। और हूं एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर। ऐसा नहीं कि मैं राजा हूं तो तुम्हें कह रहा हूं मेरी बात मानो, है ना। वो कह रहे हैं मैं हाथ जोड़कर निवेदन करके कह रहा हूं, और हूं एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। कि जो भजन शंकर जी ने किया था, उस भजन के बिना मेरी भक्ति को नहीं पा सकता। तो शंकर जी ने कौन सा भजन करा था? महामंत्र का करा था। उस महामंत्र को हमें भी जानना पड़ेगा, वरना काम। अच्छा, कौन कौन जानना चाहते हैं? कोई जानना चाहता है भगवान? हाथ उठाइए। पर 3 हाथ उठे। अरे अब के तो ज्यादा हो गए। अच्छा, और को कहा जाना? देखो, आप रेलवे स्टेशन पर जाओ और वहां कहो कि भैया टिकट दे दो, तो वो क्या कहेगा? कहां का, कहां जाना है, और तुम ये बताओ ना, कहो कि टिकट दे दो। 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा, तो तुम नाम नहीं बताओ, क्या करेगा? अलग है, दूसरों को तो ले लो ना। नाम बताना पड़ेगा। आपको कहां जाना है? नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, या अपवर्ग में जाना है? बताओ। वहां का टिकट ले लो। नर्क अपवर्ग, नर्क स्वर्ग अपवर्ग निशानी। ये जो जीवन है, जो शरीर मिला है, इसे एक निशानी बता। निशानी का मतलब सीढ़ी, सीढ़ी समझ। ये जो शरीर मिला है, ये सीढ़ी है। इसे चाहे आप नरक में लगा लो, चाहे आप इसे स्वर्ग में लगा लो, और चाहे आप इसे परमात्मा के धाम में लगा लो। ये आपके हाथ में। कैसे? इस जीवन में एक भी अच्छा काम मत करो। जितने खोटे काम है, जितने बुरे काम है, चोरी जारी, तो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे भाई? जब बुरे काम करेंगे तो नरक में नहीं जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा कहीं? नहीं। कर्मों का खेल है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करें तस फल जाए। आप जैसा करोगे, ऐसा नहीं है कि बोया पेड़ बबूर का, आम कहां से? आम खाने हैं तो आम का पेड़ बोना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। कीकर का पेड़ लगा दो बबूर का, और क्या क्या आम खाएंगे हम तो।
रोजाना पानी मत दियो, घी से नभाइयो किसे कीकर के पेड़ को, और कहिए भगवान आम दे देगा। और आम का पेड़ लगा दिया तो घी मत डालियो, खाली पानी दे दी, आम आएंगे उसे। कर्म का खेल है, आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पुण्य के काम धर्म के काम करोगे स्वर्ग मिलेगा, और बुरे काम करोगे तो नरक मिलेगा। इसे कोई काट नहीं सकता। तो आप नरक में जाना चाहते हैं तो इस सीढ़ी को नरक में लगा लो, पूरे जीवन बुरे बुरे काम कर लो। इसे स्वर्ग में लगाते हो तो अच्छे अच्छे काम कर लो। तो ये किसके हाथ में है? ये हमारे हाथ में ही है सब। और यदि बुरे कामों से परहेज कर लो, धर्म पुण्य के काम कर लो, और इसके साथ साथ उस मालिक का भजन और कर लो, तो क्या होगा? फिर तो परमात्मा के धाम चलेगा, सब व्याधा कट जाएगी। देखिए एक भजन में कहा, सुमरन बिन गोता खावेगा। सुमरन नहीं करोगे परमात्मा का, क्या होगा? गोता खाओगे कहां? इस नदी में ना, 84 लाख योनि में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जानवर, हर चीज में एक बार जाना पड़ेगा। और कुछ योनि ऐसी हैं समझो डंडे भी पड़े हैं। कितना दुख है ये हम समझ नहीं पा रहे। आज मनुष्य जीवन मिल गया, बढ़िया घर में रह रहे हैं, बढ़िया भोजन खा रहे हैं, फिर क्या मिलेगा? मछली का जीवन मिल गया तो कहां रहोगे? पानी में। पक्षी का जीवन मिल गया तो कहां रहोगे? क्या? आज इतना सुंदर जीवन मिला है ना, इसमें वो कर्म कर लो जो सारे सुखों की खान। सारे सुखों की खान क्या है? क्या है? भक्ति। रामायण में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। कि भक्ति स्वतंत्र है और सारे सुखों की क्या है? क्या खान? खान किसे कहें बता? जैसे किसी को पहाड़ में कहीं एक हीरा मिल जाए और एक को मिल जाए हीरो की खान, कौन है बढ़िया? खान। वो तो मौज आ जाएगी उसकी। यानी आपको एक सुख मिल जाए जीवन में और एक सुखों की खान मिल जाए, यानी सारे सुख जितने धरती पे हैं सब मिल जाए। कौन है बढ़िया? एक एक सुख को मिलकर इतरा रहे हैं। मेरे तो जमीन बहुत है, मेरे तो बेटा बहुत है, मेरे तो रूप बहुत है ना, जिसे सारे सुख मिल जाए वो उसके लिए भक्ति। बिना भक्ति के भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन कह रहे हैं बिन सत्संग न पावे। उस भक्ति को बिना सत्संग के कोई भी प्राणी, किसके बिना? सत्संग। यहां सत्संग हुआ था। सत्संग क्या चीज है इसे समझ नहीं पा रहे। इसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। सारे सुख पाने हैं, जन्म मरण कटना है, शांति मिलनी है, तो हम कौन सा भजन गा रहे थे? सुमरन बिन गोता। गोता काय में? अच्छा, 84 लाख से बचना है, गोता ना खाना है, तो क्या करना चाहिए? सुमरन करना चाहिए। सुमरन किसका करना चाहिए? है जी परमात्मा का, जो सबसे बड़ा है ना। एक को सुमरो, नानक ने कहा, एक को सुमरो नानका, जो जब थल रहा समाय। दूजा काहे सुमरिए, जो जन्म से मर जाए।
उसे सुमरो जो जल में, थल में, तुम में, मुझ में, सब में समाया है। देखिए, जो बोल रहा है सबके अंदर आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज। इसे जानो निज रूप, है ना, निज रूप। एक होता रूप, रूप सबके अलग अलग हैं ना, यानी इस शरीर का रूप है, ये बनता बिगड़ता रहता है। आज बालकपन में जवान हुआ, फिर बूढ़ा हो गया, फिर देखता भी नहीं। ये रूप है। और निज रूप, निज माने अपना। अपना कौन सा? जो हमारे अंदर है, जिससे ये रूप बना है, निज रूप, इन्हीं आत्मा का रूप, निज रूप। उसे जानना, वो जाना जाएगा निज नाम से। आपके सबके नाम अलग अलग हैं ना, लेकिन निज नाम सबका एक ही है। शरीर के नाम सबके अलग अलग हैं, सबके अंदर आत्मा एक है, एक जैसी है, और उसका नाम भी एक है। उस नाम को जाने बिना गोता खाना पड़ेगा। सुमरन बिन गोता खावेगा, और खावेगा जी खावेगा, सुमरन बिन गोता खावेगा। फिर क्या कह रहे हैं? और क्या क्या तू लेकर आया जगत में, और क्या लेकर तू जाएगा, सुमरन बिन गोता खावेगा। तुम लेकर आए कुछ ले जाओगे? सिकंदर जैसे बादशाह एक सुई तक न देंगे, कोई ले जाएगा? पांडे जी हम कितनी बढ़िया बात कहते हैं, सब क्या का यहीं रह जाए। इसमें भजन और कर लो तो बढ़िया रहोगे, और कहोगे कि और मिल जा, और मिल जा, और सब कुछ लेके जाएंगे, कुछ नहीं जाए। और क्या लेकर तू आया जगत में, और क्या लेकर तू जाएगा, सुमरन बिन गोता खाएगा। और क्या कह रहे हैं? पीछे भाई बात मत करो, हेलो यहां आ जाओ। मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, और हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा, सुमरन बिन गोता। हाथ पसार के जाओ मैं, अच्छा मुट्ठी बांधता मैं। बच्चा जन्म देता है, उसकी मुट्ठी बंधी होती है, ऐसा देखा गया। जो उसने कर्म करे हैं, उस कर्मों के अनुसार परिवार, धन, मकान, हर चीज मिली, भाग बना के लाया है, मुट्ठी बांध दिया। यहां आने के बाद भोग लिया, अब कुछ नहीं बचा तो क्या कर दिया है? इशारा कर दिया, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, खाली हाथ। मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जावे, सुमरन बिन गोता। अब क्या कह रहे हैं? एक लाइन में आ रही बात समझने की है कि बिन सतनाम के नरक पड़ेगा। बिना सतनाम के, सच्चे नाम के, जो तुम्हारे ही अंदर है, उसके बिना कहां पड़ेंगे? नरक। अच्छा नरक तो अच्छी चीज होगी, है जी? देखा कर, भयानक है नरक, उससे बचना है, उस सतनाम को जाना। बिन सतनाम के नरक पड़ेगा, और फिर 84, पहले तो नरक में, और फिर 84 लाख होनी, मनुष्य जीवन ना मिलेगा। और उस सतनाम को जान लिया तो 84 से ही बच गए, नरक से ही बच गए, सबसे। तो बचना चाहते हैं, है जी? बचना चाहते हैं, इसी जगह पर महाराज जी रह रहे हैं, इनसे सत्संग सुने करो, पाओ उस चीज को। तुम्हारे पास में क्या है? हीरा पड़ा है,
हीरे की परख किसे होती? किसे? जौहरी को, है ना? जौहरी को परख होती, बाकी को किसी को नहीं। उस चीज को जानो पाओ। बिन सतनाम के नरक पड़ेगा, फिर 84 जावेगा। सुमरन बिन गोता। और लास्ट में क्या कह रहे हैं? कहत कबीर सुनो भई साधु, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, सुमरन बिन गोता। फिर पीछे, अब जैसे सत्संग सुन रहे हैं, जिसने समझ लिया वो तो ना पछताएगा, फिर बाद में पछताएंगे ना, वो कह तो ठीक रहे, है ना? परमात्मा के यहाँ जब जाएंगे तो एक तो यूं कह देगा जी हमें किसी ने बताया ही ना था, हम कहां से जानते। और कई मुकाबला होगा, मैं तो गया था भाई वहां समझाने के लिए, इन्होंने ना माने के लिए। हाँ, तो देखो करोगे वो जो तुम्हें अच्छा लगेगा। हम किसी को बांध नहीं रहे हैं, और परमात्मा ने मौका दिया है आने का, तो हम आ गए। हो सकता है दोबारा मौका ना लगे, हो सकता है ना, जरूरी तो है। तो इसलिए इस चीज को समझो कि करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। ये जीवन किस लिए मिला है? भक्ति क्यों करनी है? क्यों करनी भक्ति? आज सारा संसार इसलिए भक्ति कर रहा है, जिस पर नौकरी ना है तो नौकरी मिल जाए, बालक पढ़ रहा है तो उनको मैं पास हो जाऊं, है? जिसका बच्चा ना है तो मेरा लड़का हो जा। स्वार्थ के वशीभूत होकर हर एक को एक इच्छा कामना है तो भक्ति कर रहा है। भक्ति कैसे करनी चाहिए? निष्काम, कामना नहीं होनी चाहिए। कामना हो तो सिर्फ किसकी हो? परमात्मा, है ना? जहां आशा वहीं बात। अब तुम्हें संसार की आशा है तो संसार में रहो, परमात्मा की आशा है परमात्मा। बात समझ आ रही? तो देखो ये जीवन मिला है, परमात्मा ने दिया है, कुछ करने के लिए दिया है। आप सभी समझदार हो, कोई ना समझ। ये बताओ भक्ति जो है बुढ़ापे में होती है क्या जवानी में होती है? बुढ़ापे में तो नस नाड़ी ढीली पड़ जा, बैठा न जाता, कमर दर्द करे, हो जाएगी। लेकिन आज समाज क्या कहता है? हर काम जवानी में कर दो और भक्ति बुढ़ापे में कर दो। जो जरूरत की चीज है, जो सबसे कीमती है, उसे बाद के लिए छोड़ो। हाँ? जिसे हमें पहले करना चाहिए। हाँ? तो कब करोगे? अभी करेंगे, इसी जन्म में करेंगे और अभी करेंगे, जवानी में। ठीक है? एक हमारे अंदर एक साहस होना चाहिए, हमारे अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए करने की। हाँ? तो देखो बात समझने की है। एक भजन के माध्यम से बताया है। रे मन मूर्ख बसला तब तक, ये मन ही तो ना करन दे रही भक्ति। मन तो यूं कह रहा भाई ऐसा तो दुनिया कहती है, समझाती है, हम अपना काम क्यों छोड़ दें? काम प्यारा है, भगवान प्यारा। और भगवान यूं कह रहे हैं कि तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे। वो कह रहे हैं तू मेरा नाम रटेगा तो मैं तेरा काम करूंगा। हमें विश्वास है ना। तो मन के लिए क्या कह रहे हैं? रे मन मूर्ख बचला तब तक, यूं जीवन व्यर्थ गनाएगा, यूं जीवन व्यर्थ गनाएगा। गर आज किया ना राम भजन तो अंत समय पछताएगा।
रे मन मूरख बतला कर तक यूं जीवन व्यर्थ गमाएगा, यूं जीवन व्यर्थ गमाएगा। पर आज किया ना राम भजन तो अंत समय पछताएगा। बात समझ रहे क्या कह रहे हैं? अंत समय पछताना पड़ेगा। और मिलता है समय नहीं बार बार, सुंदर नर देही पाने का, सुंदर नर देही पाने का। मुद्दत में मिला है हक तुमको, खुद को मानव कहलाने का। आज आप मानव कह रहे हैं, एक दिन वो था कीड़ा मकोड़ा गधा कुत्ता, ये नाम रखे। और समय के बाद आपको एक मौका मिला है, जो नाम रखा गया इंसान, मानव। अब भी ना मान रहे आप? मानव मान रहे। मिलता समय नहीं बार बार, सुंदर नर देही पाने का, सुंदर नर देही पाने का। मुद्दत में मिला है हक तुमको, खुद को मानव कहलाने का। और बंदा भी बना, बंदे हैं इंसान, बंदा भी बना बंदगी ना करी। कोई भजन की बात आ रही है, भजन ना करा, बंदगी है। बंदा भी बना बंदगी ना करी, तो क्या मुंह लेकर जाएगा, तो क्या मुंह लेकर जाएगा। पर आज किया ना राम भजन तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूरख बदला कर तक यूं जीवन व्यर्थ गमाएगा। देखो पीछे बातें कर रहे हैं भाई, हम मैं बंद करता हूं, ठीक है। इसका मतलब यह है जरूरत नहीं है किसी। ये जो सत्संग हो रहा है, ये टाइम परमात्मा के जुड़ता है, ऐसा बेकार समय नहीं है। जो आप अपने घर से टाइम निकाल के यहाँ आए कुछ पाने के लिए, समझने के लिए, तो उस टाइम को बेकार मत करो। हाँ, थोड़ी देर में सब खेल खत्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं क्या भजन के माध्यम से क्या कर रहे हैं? यहाँ बड़े बड़े सेठ भी बैठे हैं, ऐसे वाले भी हैं, कह रहे हैं कि तेरे जैसे लाखों बंदे पहले इस जग में आए हैं, पहले इस जग में आए हैं। हमारे जैसे हमसे और लाखों बड़े बड़े पैसे वाले। रावण का पता नहीं सुना है? रावण की लंका सोने की थी, है ईंटों की भी ना थी। उससे बड़ा कोई होगा? अब बल कितना था उसने? कैलाश पर्वत को उठा दिया। हम में है इतना बल? तो हमसे पहले बहुत योद्धा आ गए। तेरे जैसे लाखों बंदे पहले इस जग में आए हैं, पहले इस जग में आए हैं। पर काल बली के चक्कर से कोई ना बचने पाए हैं। कालवरी इतना तेज है, इतना शेर है, इतना बलवान है कि उससे कोई नहीं बच पाया। कितने चले गए आपकी आंखों के देखते देखते, और जितने हैं ये सब चले गए। तो क्या करना चाहिए बचने के लिए? वो कह रहे हैं तेरे जैसे लाखों बंदे पहले इस जग में आए हैं, पहले इस जग में आए हैं। पर कालवली के चक्कर से कोई ना बचने पाए हैं। गर नाम का खांडा ना पकड़ा, क्या ना पकड़ा? जिस नाम को शंकर जी ने जपा वो है खांडा, वो है तलवार। उसे देख के काल भी डर जाता है। गर नाम का खांडा ना पकड़ा तो तू भी कुचला जाएगा, तो तू भी कुचला जाएगा। अगर आज किया ना राम भजन तो अंत समय पछताएगा।
मतलब आज का मतलब अब वर्तमान में मनुष्य जीवन मिला है, इसमें यदि ना करा तो पछताना। कह रहे हैं कर्म करे सो परसों कर, क्या कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में होगी बहुरी करो। पता ना किस वक्त श्वास रुक जाए तब करोगे, इसलिए उस काम को कर लो जिससे बेफिक्री हो जाए। कुछ भी ना हो तो जीवन को दोबारा मिल ही जाता, इतना तो कर लो। बात समझ, टाइम क्या हो गया? तो एक बात बताओ, इनमें से तो कोई ना सुंधिया में करने को तैयार है सब, इनको तो सुनना भी ना, इन्होंने मेहनत करी। अच्छा तुम्हारे हाथ में तो उठाओ कि कौन कौन जानना चाहते हैं, कौन कौन करना चाहते हैं इस जीवन को सफल, कौन कौन करना चाहते हैं बताओ भाई। अब क्या तो हाथ कुछ ज्यादा उठे। तो देखो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गलतियों का भरा नहीं ना, सबसे गलती हो जाती है और होती है। मनुष्य जीवन जो है गलतियों से भरा हुआ ना। अच्छा गलतियों के, जैसे हम कहीं जामे गंदा कपड़ा हो जाता है तो कपड़ा धोते हैं। गलतियों के, अपराधों के, पापों के जो दाग हैं वो कहाँ लगते हैं? कपड़ों पे, शरीर पे। गंगा नहाने से छूट जाएंगे, मन पे लगते हैं दाग, कहीं पे लगते हैं? मन होता गंदा, हमारा अंतःकरण हमारा वो गंदा होता, तो वो कैसे धुलेगा? गंगा में खूब गोते मारो, मन धुल जाएगा? मुझे तो उम्मीद है। तो मन को धोना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ एक भजन कह रहे हैं समझने के लिए, वो कैसे धुलेगा। जैसे अभी इन्होंने भजन गाया था चरखे का, चरखा किसे बताया? शरीर को ना। यहाँ चुनरी कह दिया। चुनरी किसे कहते हैं? जो आप ओढ़ रहे हैं चुनरी का, हमने ये शरीर ओढ़ रखा, हमारी आत्मा अंदर है, इसमें जो है ये चुनरी ओढ़ रखी है, बांधिए भैया उससे ये बांधो जाता। तो देखिए क्या कह रहे हैं भजन के माध्यम से, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। बस एक भजन करेंगे और बस छुट्टी करेंगे। सबके अंदर वो दाग धब्बे लग जाते हैं, तो कैसे छूटेंगे? गंगा यमुना सरस्वती नहाने से नहीं छूटे। मेरी चुनरी में लगे गो पिया, मेरी चुनरी में लगे गो। क्या कैसे कह रहे हैं? कौन? भगवान को तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो प्राणों का मालिक, तो उसे ही कहा है। प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा मेरी चुनरी में दाग लग गए, क्या करूं मैं है? मेरी चुनरी में लगे गो दाग पिया, मेरी चुनरी में लगे गयो, और धोवत फिरूं दाग नहीं छूटे, धोवत फिरूं दाग नहीं छूटे, ज्ञान का साबुन लादो पिया, मेरी चुनरी में लगे गयो दाग। क्या का साबुन मांगा? क्या का साबुन? धोवत फिरूं दाग नहीं छूटे, ज्ञान का साबुन ला दो। ज्ञान का साबुन कहां मिले? ज्ञान का किसी की दुकान पे ज्ञान का साबुन मांग रहे हैं, बिना ज्ञान के साबुन से नहीं छूटेगा। और क्या कह रहे हैं? और 5 तत्व की बनी चुनरिया,
पांच तात की बनी चुनरिया, तीन गुणों का बंद किया मेरी चुनरी में लग गयो दाग किया मेरी चुनरी। पांच तत्व तीन गुणों की सबकी बनी है मेरी ना, और कितनी धो दो नहीं छूटेंगे दाग। कैसे छूटेंगे? ज्ञान के साबुन से। और कैसे छूटेंगे? इस पर घमंड क्यों कर रहे हो? घमंड है, घमंड सबको घमंड है। कह रहे हैं यह चुनरी मेरे मैके से आई, यह चुनरी मेरे मैके से आई, मन मूरख अभिमान किया मेरी चुनरी में लग गयो दाग किया मेरी चुनरी में लग गयो। और लास्ट में क्या करें उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, बातें कम करेंगे। पीछे वाले दो लड़की जो है पीछे बातें कर रही हैं, क्यों? लास्ट की बात समझेंगे। कहत कबीर दाग तब छुटी है, कहत कबीर दाग तब छुटी है, जब साहब का नाम लिया मेरी चुनरी में लगे गयो दाग पिया। कह रहे जब साहब का नाम लिया। दाग कब छूटेंगे? है जी, एक बार बता, कपड़ा धोना कपड़ा धुल जा, नहाना शरीर धुल जा, अंदर के दाग कैसे छूटेंगे? जब साहब का नाम लो। कौन से साहब का है? वो है सबका साहब, है ना? उसका नाम लोगे तो दाग धब्बे छूट जाएंगे, वरना नहीं। तो दाग धब्बे छुटाने हैं, बेड़ा पार करना है, तो वो भजन जान लो और उस भजन को जान के अपना बेड़ा पार करो इसी जीवन में। बात हुई? कुछ तो यहाँ पे आए हुए हैं, कभी कभी मौका मिलेगा हम भी आते रहेंगे, ठीक है? जिंदगी का कोई भरोसा है? ये क्षणभंगुर है, इसका पता नहीं किस वक्त सांस रुक जा। इसलिए जीते जी जागते हुए इस चीज को जान लो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने अपने जहां जहां घर है उसमें बैठ के उस भजन को कर दो, तुम्हारा काम बन जाए। जागो रे दिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे दान का, जब सोवे पांव पसार। जब एक दिन मौत आ गई पांव पसार के सो, फिर जग जाओगे? फिर न जाओगे। मर गए, पीछे पीछे लोग क्या कह रहे हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तो क्या कहें? मुक्ति है। राम नाम सत्य है, और उसे जिसने जान लिया, जिसने जप लिया, उसकी मुक्ति है। वरना तो जीते जी जागो, समय अनमोल है, इसे खो मत, ठीक है? और सब ऐसे सहयोग। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ भंडारे का भी प्रोग्राम है, प्रसाद वितरण है, टाइम भी हो रहा है, आप सब इकट्ठा हुए हैं, सबके लिए धन्यवाद है। सब अपने अपने घरों से, एक अच्छी बात है यहाँ तो प्रसाद लेके आते हैं। आपके भाव बहुत अच्छे हैं। अच्छा एक बात बताओ, दिशा क्या है? क्या दिशा है? चार हैं, मैं कह रहा 5 है। कोई कोई 6 भी कह दें। अच्छा है 6 ना? यूं कह रहे 4 तो है, एक धरती और एक आकाश, 2 और कहते। वैसे 4 ही। अच्छा चारों में कौन सी दिशा श्रेष्ठ है, अच्छी? बताओ बताओ। सबसे श्रेष्ठ दिशा है उत्तर दिशा। तुम कौन सी दिशा में रह रहे हो? उत्तर में।
पहाड़ उत्तर में तो है, उत्तर दिशा में, ये सबसे श्रेष्ठ है। ऋषि मुनियों ने, संतों ने जिसने तपस्या करी है, कहाँ करी? ये तपोभूमि है। आप ऐसे स्थान पर रह रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ भूमि में रह रहे हो। समझो, विचार करो। इसमें तपस्वी बैठे हैं लोग, लेकिन क्या है, थोड़ी सी समझ में आना, थोड़ा सा कोई परिचय कराने वाला हो, समझाने वाला हो, बहुत जल्दी समझेंगे। सबसे श्रेष्ठ क्या है? उत्तर दिशा। भीष्म पितामह जब खत्म हो गए थे, यानी बाणों की सैया पे पड़े थे, तो कब तक शरीर न छोड़ा था? जब तक सूर्य उत्तरायण ना हो जाए। उत्तरायण का मतलब उत्तर दिशा की तरफ, तब उत्तर दिशा जब तो बढ़िया है, सबसे खास है। आप उत्तर दिशा के रहने वाले, तो इस विचार में करो। जैसे सबसे उत्तम 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम कौन सा जीवन है? और यहां तक बताया 20 लाख तो संख्या इनकी है पेड़ पौधों की। कितनी? 20 लाख। संतों ने गिना है कि 20 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कुर्म कवि गाए, और 10 लाख पक्षी गण बसलाए, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर समुदाय। 84 हो गए। जब यह 84 कट जाई, तब मनुष्य की देही, मनुष्य की देह जब मिली है, जब ये 84 में हम धक्के खा दिए, तो अब के तो बर्बाद मत करो, इसे कामयाब कर दो। मनुष्य देह मिली है, तो देखो हमने जो सुनाया समझाया, जबरदस्ती नहीं, इस पर घर जाकर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। जिसे जो अच्छा लगे वो करो, जिसे जहां जाना है वहां जाओ। हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है, ना किसी से हम जबरदस्ती करेंगे।